सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों, इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें मिस कर दी हैं या देख नहीं पाए किसी कारणवश, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ फाइल और इससे पहले वाली क्लासों की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो प्रपोर्शन की। और रेशियो प्रपोर्शन से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ठीक है, हर एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन के डाल देता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 का है। दोस्तों, एक में है, मैं जो दूध है उसको मिल्क मतलब M से डिनोट करता हूँ, और जो वाटर है उसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, 3:1, 3:1 में, और दूसरे जो कनेक्टर है उसमें 5:2। ये कोई A कंटेनर है दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई B कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर, ठीक है, उनमें जो मिल्क और वाटर है, भाई इतना वाटर तो आजकल सभी मिला देते हैं, पानी, दूध में पानी तो हर कोई मिलाता है ना। चलो, तो उसमें जो पानी का रेशियो है 1 ड्राम है उनके पास, उसमें भाई 3:1 में मिला रखा है, तो उसमें 5:2 में मिला रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उन दोनों को एक बड़ा ड्राम में दोनों को डाल दिया गया। तो बोला कि अब जो आया रिजल्टेंट, अब जो मिक्स हो गया है, आप उसका रेशियो बताइए। दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, 2 क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने दोनों आगे पीछे किए। पहला ये करते हैं, दूसरा फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में। ठीक है, करना क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मिल्क वाटर का लिख लिया आपने, आप एक लाइन खींचो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास मिल्क वाटर है इनको दोनों को ऐड कर दो। 3 और 1 4, नीचे से 5 और 2 7। अब दोस्तों इनकी क्वांटिटी को बराबर कर दो। भाई इसको 4 को और 7 को, इनको दोनों को इक्वल रखने के लिए क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखो, रुकिए भाई। क्या है कि दोस्तों ये 4 है, 5 और 2 7। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, भाई 7 चौक 28 आ गया ना, और इसको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आ गया। अब दोस्तों जो बराबर आया है, जिस कारण से, सिर्फ उसको उठाना है हमें, इसको। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। ठीक है, अब मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, और नीचे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। अब हमारे पास A कंटेनर और B कंटेनर का जो रेशियो आया मिल्क और वाटर का, वो कैसे आया? 7 तिया 21, 7 एकम 7, 5 चौक 20, और ये कि 4 दूनी 8। दोनों को जोड़ दो दोस्तों, कितना हो गया? ये 41, ये 8 7 15। यही रिजल्टेंट रेशियो आया है दोस्त दोनों कंटेनर का। आपका ऑप्शन नंबर है 41:15, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको हल्का सा कंफ्यूज कर देता है, पहले मिल्क लिख देगा या वाटर लिख देगा। जो भी आप क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, गलती यही होती है, क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे, आपकी स्क्रीन पे देखो ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको 15/41 भी लिखा हुआ है।
मतलब आपने निकाला तो सही, लेकिन क्वेश्चन को टिक करते हुए गलत कर दिया कि 41 15 का या 15 41 एक ही बराबर। नहीं दोस्तों, 41 यहाँ पे दूध है, 15 यहाँ पे वाटर है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई? भाई बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए भाई, स्क्रीनशॉट लेना। चलिए भाई नोट करते चले, नोट्स बनाते चलें दोस्तों, ठीक है? आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? नोट्स तैयार करने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्जाम को फाइट करने का। मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, बट आप जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन, आप उससे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। एक मिश्रण, मैंने कहा था ना दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं आगे पीछे, और उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो तरल पदार्थों का अनुपात, दो तरल पदार्थों का अनुपात कितना है? 3:5। दूसरे का अनुपात है 6:1, ठीक है दोस्तों? और उसके बाद कह रखा है कि दोनों को मिला देगा और जो रिजल्टेंट आया वो भी आया 7:3 में। दोस्तों मतलब क्या कह दिया कि भाई एक कंटेनर में ये है हमारा, ठीक है? और उसके बाद उसे सी में डाल दिया गया दोनों कंटेनर को। उसके बाद जो रिजल्टेंट है वो भी दे रखा है। पूछा क्या है कि ये जो दो पदार्थ हैं इनको किस अनुपात में मिला दिया गया है। तो जैसे ही दोस्तों आपको ये तीनों दे रखे हों, आपको प्रोसेस वैसा ही करना है, हल्का सा चेंज है। क्या? आपको पहले इनको जोड़ना है। 5 और 3 8 यहाँ लिख लिया, 6 और 1 7 यहाँ लिख लिया, और 7 और 3 10 यहाँ लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि इन तीनों को, अब पहले 2 थे उन दोनों को बराबर किया था, ठीक है? इन तीनों को बराबर कर दो। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम ऐसे कर रहे थे, 4 और 7 ऐसे लिख रखा था ना भाई। तो 7 को इधर मल्टीप्लाई किया, 4 को इधर किया। कहने का मतलब है उल्टा कर रहे थे हम, ठीक है? इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, दोनों बराबर आ गए। हमें इन तीनों को बराबर करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इन तीनों की बराबर होनी चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो दोस्तों जब आपको कुछ सोच नहीं पा रहे हो ना कि इन तीनों को बराबर कैसे करें, एक काम करो, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब 7 को करना है तो 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अच्छा बड़ा लिखूं, अरे भाई जब 8 को करना हो तो 7 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 को करना है तो 8 और 10 से इस 10 को करना हो तो 7 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों ये तो हमने जोड़ा ही था, इसको तो हमें छोड़ना है, इसको गुणा अंदर नहीं करना। जो ये बचेगा ना हमारे पास, इसको इसके अंदर तो गुणा करवा रहा था हमें, इससे गुणा करना है, ठीक है? आप आई बार कहते सर आप छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते, इसलिए मैंने ये बड़ी टर्म ली है कि एग्जामिनर, क्योंकि एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 2-3 टाइप होती है, मैं कोई भी एक टाइप उठा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों उससे पहले या तो आप काट सकते हो, ठीक है? नहीं थोड़ा काट लोगे, इसको क्या हो जाएगा, 2 पे काट दो, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10 और 2 चौके 8। ये हो गया दोस्तों 7 चौक 28 से गुणा करना है, ठीक है? इसको 8 पंजू 40 से गुणा करना है, इसको 7 पंजू 35 से गुणा करना है। दोस्तों इसको 35 से गुणा करो, इसको 40 से गुणा करो, उसको 28 से गुणा करो, ठीक है? दोनों को करो। अब क्या करना है दोस्तों, देखो दोनों को गुणा करोगे, करो पहले 3 से, यह का 5 तिया 15 और 3 तिया 9 10, 105। इसको अंदर गुणा करो 5 से, 5 5 25, 2 5 तिया 15 16 17, 175। भाई यहाँ वो निशान है,
गुणा करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 40 से, ये हो गया हमारे पास 240, 6 चौक 24, 240, उधर हो गया हमारे पास 40। ठीक है, अब इसको गुणा करो, 7 8 56 5, 7 दूनी 14 5 19, 196। ठीक है, अब इसको 28 से, 3 8 24, 2, 3 दूनी 6 7 8, 84, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 से 2 8, 84। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास जो रिजल्टेंट है ये इस तरह से आ गया, ए, ये बी, ये सी। अब दोस्तों में क्या करना है, कोई भी एक तरफ का उठा लो और उसको जैसे मैं बताऊं उस टर्म में लिखना है। ठीक है, जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, कैसा क्वेश्चन किया था कि ये जो 3 टर्म है, आप इसमें देखो, ये सबसे बड़ी है, ये छोटी है, ये मीडियम टर्म है, तो सबसे छोटी, ठीक है, उसके बाद 175 और जो मीडियम वाली है 84 लगा दो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, घटाओ, कितने बच गए भाई इसमें से, 44, 44 इधर, और इधर कितने बच गए आपके, 9, 91, 91 अनुपात 44। ये आपके इस अनुपात में मिलाए जाएंगे 91/44, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों एक गड़बड़ क्या, देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, 44/91, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों गड़बड़ ये होगी है कि हमें जिस सीरियल में यहाँ दे रखा है ना, उसी सीरियल में लिखना है। मतलब 175 पहले है तो 175 को यहाँ पहले लिख दो, 40 बाद में है, 40 को यहाँ लिखो, 84 बीच में, 84। अब ये अनुपात आपका इधर से घटाओगे तो ये कितना आएगा, 44, और इधर से घटाओगे तो 91, 44/91, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, पहले आपको देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये चीज़ पूछ रखी थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों को पहले जोड़ा। ठीक है, 7 और 4, अब इनको मल्टीप्लाई करके हमने इस तरह क्वेश्चन किया था। इसमें से ये तीनों दे रखे थे और पूछ रखा था इनको किस अनुपात में मिलाया, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को पहले जोड़ के सामने लिख लेना है। ठीक है, फिर इनको बराबर कर देना है। बराबर करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको, इस पूरी, चाहे तो इसको चाहे इसको, किसी एक को ले लेना जिस वे में लिख रखा है। 3 टर्म है और इसको पहली टर्म है 175, उसको यहाँ लिख लो, 40 को यहाँ, जो बीच वाली है इसको यहाँ लिख देंगे और ये अनुपात निकाल देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लो, एज इट इज मिलेगा आपको पेपर में, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए भाई रब कर दूं भाई, लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है भाई, शेयर बनता है। ठीक है, बहुत मेहनत करवा रहा हूँ आप लोगों की, कर रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई लाइक शेयर बनता है। जो दोस्त हमसे आज जुड़े हैं, ठीक है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेहतरीन तैयारी होगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, कुछ ही दिनों में दोस्तों आपकी रीजनिंग की और साइंस की क्लास भी लग जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, बहुत आसान है। ठीक है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे बाहर निकालकर बदल दिया जाता है, पानी से बदल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यही प्रक्रिया की जाती है, फिर से 12 लीटर निकाल जाता है, फिर से उसे बदल दिया जाता है। तो बताइए परिणाम स्वरूप जो मिश्रित दूध और पानी का अनुपात है वो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या कह रखा है
सबसे पहले तो हमारे पास दूध कितना है 7 लीटर दूध है, ठीक है। 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, उसकी जगह पानी भर दे रहा है, ठीक है। 12 लीटर दूध, पहले हम ये रेशियो निकालेंगे कि ये 12 लीटर 60 में से है कितना भाई, 12/60, 12 एकम 12, 12 पंजू 60, मतलब 1/5 जो है वो निकाला जा रहा है। बचगा कितना हमारे पास दोस्तों, क्योंकि एक होता है कोई भी चीज़, 1/5 निकाल ली तो बचेगी कितनी, 5 - 1, 4/5 तो बचेगी, मतलब 4/5 हमारे पास ये बच गया। दोबारा भी सेम प्रोसेस किया गया, 12 लीटर निकाला है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, जो ये 60 लीटर है हमें ये करना है कि अब इसमें दूध कितना बचेगा, कितनी बार निकाला भाई, 4 दूध बचेगा ना। टोटल हमारे पास नीचे वाला 5 है। मैंने अपनी पहली एवरेज की क्लास की तब भी बताया था आप लोगों को, नीचे वाला जब भी हम इसे 7/9 लिखेंगे या 6/7 लिखेंगे, मतलब नीचे वाला हमेशा टोटल होता है हमारा 5, 1/5 निकल गया है, बचा 4/5। तो हम कह रहे हैं कि 60 में से कितना अब दूध बच गया वो लिखो। अब दोस्तों आप देखोगे 5 से काटो इसको, ठीक है, क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, ठीक है। 12 गुणा में 4 गुणा में 4/5 इतना दूध बच गया है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप काटो मत ना, आप डायरेक्ट भी लिख लो इसको, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा वो हो गया। अब जो भी ऊपर दे रखा है 60 गुणा में 4 गुणा में 4/25 इतना लीटर दूध हमारे पास बच गया। अब पानी कितना है, तो दोस्त टोटल लीटर हमारे पास दूध कितना था 60 माइनस 60 गुणा में 4 गुणा में 4/25, ये हमारे पास पानी आ जाएगा। ये पानी है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको दूध का मिश्रण निकालना है, पानी और दूध का मिश्रण निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब हम 60 में से 60 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना होगा 4 चौक 16/25 भाई, 60 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, 60 इधर से भी कॉमन आएगा, 4 चौक 16 नीचे 25, ठीक है। 25 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 ही होता है, 1 को 25 से भाग देंगे 25, 1 से गुणा करेंगे 25 माइनस 25 को 25 से भाग देंगे 1 और ऊपर आएगा 16। अब कितना है दोस्तों 60 गुणा में अंदर कितना बचेगा, 25 में से 16 गए 9/25। अब दोस्तों मैंने देखो, मैं यहाँ पे गुणा करके भी लिख सकता था, लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, और ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर मैं सिंपल होता तो दोस्तों मैं कोई भी वो रकम ले लेता, उसको चेंज करके कोई भी नंबर काट पीट के कर देता। मान लो भाई 60 लीटर दूध है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इस हिसाब से लेता कि यहाँ पे 1/10 या 3/10, 3/10 कट जाए और वैल्यू हमारे पास मान ले 50 आ जाए, 40 आ जाए, इस तरह की ले लेता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जब भी आप इस तरह से फंसो, इसीलिए मैंने इस तरह का लिया कि नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से देखो, ये पूरा दूध, ये पूरा पानी, दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। पहले पूछा, पहले मिल्क एज इट इज लिख दो दोस्तों। ये दूध है, मान लो यार यहाँ पे पूरा कट पीट का 40 आता, तो भी तो आप यहाँ पे 40 लिखते, और मान लो कि 60 में से 40 गए तो 20 लीटर पानी, तो आप 20 यहाँ नहीं लिखते, ऐसे तो अनुपात में लिखते। लेकिन अगर अब हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है 60 गुणा 4 गुणा 4/25, ये हमारे पास मिल्क है। वाटर कितना है, वाटर इतना है 60 गुणा में 9/25, कोई दिक्कत नहीं है,
25 से 25 अब तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 60 से 60 कैंसिल होगा, ये कितना होगा 16/9। मिल्क और वाटर का अनुपात हो गया तो 16/9, ऑप्शन नंबर आपका 2। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, मैंने एज इट इज छोड़ दिया, कटा नहीं। तो आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है। जब भी ऐसे कह के 12 लीटर दूध निकाल लिया, ठीक है, फिर दोबारा प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो दोस्तों हमने 4/5 पहले निकाला, बच गया कितना 4/5। अब 60 टोटल को 4/5 और 2 बार दोहराया था इसलिए 4/5। 3 बार कहता तो हम इसके एक पीछे और लगा देते, ठीक है। कट नहीं रहा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व करके यहाँ लिख लो। ये दूध आ गया हमारे पास, इतना दूध बच गया, ये इतना दूध बच गया है। टोटल कितना है 60 लीटर। 60 में से ये दूध वाला घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच गया, ये तो पानी तो बचेगा। पानी हमारे पास ये बचेगा सोल्व करने के बाद आधा दूरा। हमने एज इट इज लिख लिया, कट पिट के हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर ना जान पूछ के आपकी परीक्षा लेता है कि बच्चे तो सीधा सीधा सोल्व करके ही आए होंगे, 60-40 वाला है ना, 40 में से 20 गए, वो तो बहुत आसान सोल्व कर लिए। इस तरह से देंगे ताकि वो यहीं अड़ज के रह जाएं, यहीं पे ही उलझ जाएं कि यार ये तो कट ही नहीं रहा है, कटेगा नहीं तो अब क्या करें, अब घटाएंगे कैसे, 60 में से कैसे घटाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एज इट इज रखो इसको, ठीक है, शाबाश, रब कर देता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसके नंबर चेंज हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन में मान लो कि 60 दे दिया, 12 पूछ रखा, 12 निकाल लिया। किसी क्वेश्चन में दे देगा कि 80 लीटर है और वो मतलब 40 लीटर निकाल दे रहा है या 20 लीटर निकाल दे रहा है। नंबर्स बदलते रहते हैं दोस्तों, टाइप्स नहीं बदलेगी। आप टाइप्स पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। एक ही टाइप के अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन आज करवा दूँ क्या फ़ायदा होगा, है ना, आपका भी समय वेस्ट होगा, मेरा भी, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। लाइक शेयर करते रहिए भैया, ठीक है। जो भी दोस्त आज हमसे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, एक बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक बर्तन में दोस्तों एक इसका उल्टा, अभी अभी जो क्वेश्चन किया था ना, इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है। इसमें क्या था भाई, 64 तो हमारे पास लीटर दूध था, 12 लीटर दूध निकाल रहा था, 2 बार प्रक्रिया कर रहा था वो, है ना। मैं कह रहा हूँ 3 बार कर रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ। लास्ट में हमसे रेशियो पूछा था कि किस अनुपात में अब दूध और पानी का रेशियो हो गया है, इस तरह से करने के बाद, ठीक है। अब की बार दोस्तों इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आपको कैपेसिटी पूछा है कि बर्तन की कैपेसिटी बताओ कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इसमें से 16 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। 16 लीटर दूध, ठीक है दोस्तों, शुद्ध दूध है दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना। शुद्ध दूध है मतलब पानी नहीं है। 16 लीटर उसमें से निकाल लिया। अब 16 लीटर दूध निकाला, ठीक है, निकाला है, पानी डाल दिया गया, ठीक है। 2 बार और, मतलब 1 बार किया फिर 2 बार और, मतलब 3 बार होगी है। प्रक्रिया कितनी बार हुई दोस्तों, ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। अब क्या कह रहा है, परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात जो लास्ट में हमारे पास आया है, मिल्क और वाटर, ये 27 और ये है 37। अब दोस्तों इस तरह का जैसे ही बच्चे ने देखा 37, उसका तो दिमाग वहीं, ये तो कटेगा ही नहीं किसी से, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फ़ायदा क्या है, नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है, कुछ सोच समझ के पूछा होगा ना, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों अब कह रहा है कि क्षमता बताइए, जो कनेस्टर है या जो हमारे पास बर्तन है उस बर्तन की क्षमता बताइए, कितनी क्षमता है भाई, ये बार बार पानी दूध 3-3 बार निकाल रहे हो, वो कर रहे हो, क्षमता क्या है। उसने रेशियो दे दिया आपको दूध। जब भी दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले दोस्तों, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है,
हमारे पास दूध है, टोटल कितना हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग? 27 और 37 कितना हो गया दोस्तों? 7 7 14 1 3 2 5 1 6 64। टोटल हमारे पास पानी और वाटर का जो रेशियो है ना वो 64 है। 64। हमारे पास मिल्क कितना है प्योर? 27। भाई दूध हम बता दें कि दूध कितना है? 27 है। ये हमारे पास है मिल्क और ये हमारे पास है टोटल कुल, और ये हमारे पास है दूध। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको ये प्रक्रिया कितनी बार हुई? 3 बार। तो दोस्तों इसका क्यूब रूट घन कर देंगे, घन क्यूब रूट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? जब स्क्वायर रूट का मीनिंग मैंने आपकी पहली क्लास में बताया था कि अगर x का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब होता है x की 1/2। मान लो 3 घन क्यूब लिखा है इस तरह से, तो इसका मीनिंग होता है x की पावर 1/3। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्यूब रूट का मीनिंग हो गया 27/64। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 दिया 27 अपॉन 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं पूरे की पावर 1/3। दोस्तों अब एक बात देखो, 3 और 4 इसकी पावर, भाई इसकी भी 3 इसकी भी 3, एक ही बार लिख देंगे, और पूरे की पावर 1/3। पावर से पावर ये दोनों गुणा में हो रही हैं, कट जाएंगी। 3/4। 3/4 दोस्तों ये क्या है? ये मिल्क और वाटर है, यहाँ लिखो 3 और 4। अब दोस्तों मिल्क कह रहा है कि 3 और टोटल हमारे पास 4 है, मतलब हमारे पास जो एक पार्ट आया, एक भाग आया, एक भाग किसके बराबर है? क्या निकाला? 16 लीटर दूध निकाला, 16 के बराबर है। ठीक है, टोटल कुल कितना है? 4। एक भाग 16 है, तो टोटल कितना हो गया? 4 गुणा में 16, 64 लीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 राइट आंसर। समझ में आ गया भाई? इसमें आपको जब भी वो इस तरह से पूछे उसकी कैपेसिटी, और आपको ये 16 लीटर दूध निकाला फिर डाला, ये प्रक्रिया 1 बार 2 बार 3 बार दोहराई गई है, कैपेसिटी पूछे तो दोस्तों इसी तरह से करना है। ठीक है, और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हमारे पास अनुपात पूछ ले, किस अनुपात में किस रेशियो में दूध और वाटर मिलाया गया है, तो आपको वही 60 का 3/4 मैंने ऐसे करके दिखाया था ना, यहाँ से दूध बच जाएगा और टोटल में से इस दूध को घटा देंगे तो पानी बच जाएगा, दूध और पानी को एक साथ रख देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब कर दूँ भाई सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है भाई दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों जो अब क्वेश्चन आएगा ना, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन का बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो भाई अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में 2 तरल ए और बी, ए और बी का जो अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। जब उसमें 17 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 6 लीटर शुद्ध पदार्थ बी विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, तो ए बी का जो अनुपात है भाई क्या कह रहा है?
17 लीटर, 17 ही लीटर कह रहे हैं भाई, 17 लीटर दूध मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है। 6 लीटर प्योर लिक्विड बी और 6 लीटर बी, क्या लिखा हो भाई, इंग्लिश में देखना, हिंदी में थोड़ा सा मिस है, ठीक है। क्या है कि ए वेसल कंटेन मिक्सर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी रेशियो ऑफ 3:3 व्हेन 17 लीटर ऑफ मिक्सर टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय 6 लीटर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये प्योर है दोस्तों बी, प्योर का मतलब शुद्ध, मतलब इसमें ए का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बी है। 17 लीटर तो पूरा जो मिक्सर है उसमें से निकाला जाता है, ठीक है, और 6 लीटर इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या कह रहा है कि ए प्रारंभ में ए का वॉल्यूम ज्ञात करो, ए का आयतन ज्ञात करो, प्रारंभ में ए का पूछा है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया था कि 3:2 मतलब ए 3 है बी 2 है, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और इसने कहा है कि सिर्फ ए, पहले हम ए का करते हैं कि अगर एक कंटेनर में है 3 लीटर 3 पॉइंट और इसके नीचे लिख दो 5, मतलब कि कंटेनर के अंदर हमारे पास टोटल था 5, इसके अंदर 3, ये क्या है दोस्तों, ए है। तो इसके अंदर बी कितना है, बी तो है ही नहीं। जब प्योर हमने ए लिया है यहाँ पे, तो बी तो है ही नहीं, बी नहीं लेना है, 0 रखेंगे बी को, ठीक है। अब समझो एक और रेशियो दे रखा हमारे पास कि किस अनुपात में 1:4 हो जाता है। ए और बी 1:4 हो जाता है जब ये 17 लीटर दूध निकाल के 6 लीटर मिला दिया जाता है। तो ए यहाँ पे कितना है, ए 1, टोटल कितना है यहाँ पे 5। समझे दोस्तों, मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो पहले जो रेशो दे रखा था उसमें से ए पार्ट लिख दिया यहाँ पे। इसके मतलब इस ए के ए ले लिया तो इसके अंदर बी तो है ही नहीं, बी को मैंने 0 मान लिया, ठीक है। ए बी, अब जब इनको मिलाने के बाद जो मिक्सर आया है दोबारा से, ए कितना है उसमें 1, टोटल कितना है 5। समझ में आ गया भाई, 3 रकम आ गई ना। अब क्या करो, इसमें से 0 घटाओगे तो 1/5, अब इसमें से कितना घटाओगे 3, 5 माइनस 1/5, 5 को मन 3:1, 2:5, 2:5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 1:2, 1:2 मतलब दोस्तों हमने यहाँ पे ए लिया था, यहाँ पे बी लिया था, ठीक है, बी 0 रखा था। लेकिन दोस्तों आप अनुपात में देखो कि A/B मतलब हमारे पास B का 2 आ गया है, क्योंकि मिश्रण उसमें हमने ऐड कर दिया है। ये तो भाई मिश्रण आया है दोनों का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 2 आया है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है प्योर 6 लीटर, 6 लीटर प्योर है ये। दो पार्ट की वैल्यू 6 लीटर, तो दोस्तों एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 3 लीटर। भाई 3 लीटर होगी ना, 3 लीटर अगर एक पार्ट की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 3, इसका मतलब ए हमारे पास कितना हो गया 3। पहले निकाला कितना था 17 लीटर, 17 पहले निकाल लिया गया था, मतलब था ए 3 है, टोटल कितना हो गया दोस्तों 20। अब हमारे पास जो क्षमता है कंटेनर की वो आ गई है 20 लीटर। अनुपात कितना है 3:2, मतलब 20 लीटर को 5 से डिवाइड करो, एक पार्ट की वैल्यू 4 आ गई। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दे रखी है 3,
बी की दे रखी है 2, हमसे ए की पूछी है तो ए की आ गई दोस्तों 3 ये, और यहाँ पे ये पार्ट 4, 12। तो ए का आयतन है वो आएगा 12। ए का जो मिश्रण है या ए अपने आप में है वो 12 लीटर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो दोस्तों ये बचा हुआ है। ठीक है भाई, 3:5 बचा हुआ ही है। एक मान लो ये बाल्टी है, ठीक है, अंदर इसके अंदर कुछ मिश्रण है, 17 लीटर इसके अंदर से निकाल लिया, 6 लीटर ऐड कर दिया, लेकिन जब निकाला उस समय क्या बच गया था हमारे पास भाई, 3:2 था। ठीक है, तो हमने टोटल मान लिया कितना, 2 3 2 5 मान लिया, तो ए का 3:5। ठीक है, बी 0 है। अब मिश्रण कितना हो गया, रिजल्टेंट लास्ट में। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, ये मिश्रण, ये इनको कंपेयर कर दिया दोस्तों, आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों इस क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको सेम पैटर्न अपनाना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर बी की पूछे, कुछ भी पूछे आपको, क्योंकि बी का तो 6 लीटर दे रखा ही है, अगर यहाँ पे ए होता तो हम बी मान लेते हैं। यहाँ पे बी का कम करके 3 जो भी टोटल है, और जो एक जिसका भी पूछा है हमसे उसका 3:5, जिसका है वो 0। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसमें से भी ए का निकाल लिया, दोनों को क्रॉस करेंगे, अनुपात निकालेंगे, उस अनुपात को बी से कंपेयर कर दिया, और यहाँ से ए की वैल्यू आई 3, पहले से हमारे पास 17 थे, 3 20, और उसमें से हमारी पार्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। दोस्तों आज की क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, कल हम इसी वक्त फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है।